आग लग पड़ेगी। बाहर की आग क्या है? बोले नोचेत वयम बिरह जान्योपयुक्त देह। आपने बहुत हमको तड़पाया तो बिरह की आग हमको भस्म कर डालेगी। और हम यदि भस्म हो गई तो हम मरने से नहीं डरती। ध्यानेन याम पदयो पदमीम सखेते। आपका चिंतन कर कर मरेंगी तो आपकी प्राप्ति तो हमें हो ही जाएगी। अंत्य यामती सागति। तो हम तो मरने के बाद भी आपको तो प्राप्त हो ही जाएंगे। भगवान बोले तो ये शुभ काम जल्दी करो, मेरा क्या बिगड़ेगा। गोपियों ने कहा ऐसे निष्ठुर मत बनो। हमने कहीं आपके विरह में शरीर त्याग दिया तो आप तो हमें मिल जाओगे, पर आपका नाम बहुत बदनाम हो जाएगा, कलंक लग जाएगा आपको। सारे संसार में आपकी अपकीर्ति होगी। ये काला कनुआ कितना कठोर है, कितना निष्ठुर है कि प्रेम की प्रार्थना करती करती एक दो नहीं हजारों गोपियों ने प्राण त्याग दिए, पर इस निर्दयी का हृदय द्रवीभूत नहीं हुआ। ऐसी निर्दयी का कौन भजन करे। ये जितने भजनानंदी हैं सब जमुना जी में माला जोड़ी फेंक देंगे। और हम ये नहीं चाहती कि अपने प्यारे प्रियतम को कम से कम कोई प्रिय वस्तु नहीं दे सकी तो अपनी मौत का काला टीका लगा करके तो न जाएं। अन्यथा आपको पाना यदि हमारा केवल लक्ष्य होता तो ध्याने न याम पदयो पदवीम सखेते। बड़े आराम से शरीर त्याग करके आपके ध्यान में हम देह त्याग कर सकते हैं और आपको पा सकते हैं। ये गीत तो बहुत ही प्यारा है। इसके एक एक शब्द में अद्भुत भाव है। आचार्यों की वाणी और संतों के शास्त्रों के एक एक शब्द में अद्भुत रहस्य होते हैं। तो गोपियों ने ये बड़ा प्यारा भाव जब इस गीत में प्रकट किया तो प्रहस्य सदयम गोपीरात्मा रामोप्यरी रमत। हंस पड़े भगवान और जो वक्रोक्ति थी वो सब शांत हो गई। टेढ़ापन भगवान ने, टेढ़ी टांग वाले ने दूर किया और हंस करके तुरंत ब्रजवामाओं का स्वागत करते हुए उनके साथ महारास प्रारंभ कर दिया। आत्मा रामोप्यरी रमत। यहाँ आत्मा राम का अर्थ क्या है? आत्मा तो राधिका, राधा रानी ही भगवान की आत्मा है। उनके साथ तेन सह रमते सा आत्मा राम। राधा रानी के साथ जिनका निरंतर रमण होता है, ऐसे राधा रमण भगवान अपनी समस्त ब्रजवनताओं के बीच में ताता थैया करके महाराज प्रारंभ कर दिए। बाहु प्रसार पररंभ कराल कोरूनी विस्तनाल वन नर्म नखाग्रपातई श्वेल्या बलोक हसतिर ब्रज सुंदरीणाम उत्तम भयम रतिपतिम रमयांचकार। भगवान जैसी ताता थैया करके नृत्य किए कि आ गया कामदेव बाण चलाता हुआ रतिपति उत्तम भयम। उस रति के पति को भगवान ने ऊर्ध्व स्तंभित कर दिया। आत्मन्य वरुद्ध सौरता। अपने पूर्ण स्वरूप में स्थित होकर के अनंत ब्रज सुंदरियों के बीच नृत्य करते रहे और किंचित भी मन में कोई विकार नहीं आने दिया। कामदेव पछाड़ खा के चरणों में गिर गया और भगवान को अच्युत नाम दिया। नच्यवती स्वरूपात इति अच्युतः। एक आप ही हो जिसको मैं च्युत नहीं कर सका, बाकी तो मैंने सबको भगा दिया। ब्रह्मा जी को मैंने सरस्वती जी के पीछे दौड़ा दिया, भोले बाबा को मैंने मोहिनी भगवान के पीछे भगा दिया, नारद जी को मैंने सुंदर से बंदर बना दिया, किस किस को मैंने किसी को भी नहीं छोड़ा। ब्रह्मादि जय संरूढ़। ब्रह्मादि देवताओं पर विजय पाकर के बहुत अहंकार में भरा हुआ था, पर योगेश्वरेश्वर श्री कृष्ण ने अनंत ब्रज सुंदरियों के बीच एकांत रमण करते हुए भी मन में कोई विकृति नहीं आने दी, तो काम का पूरा काम तमाम हो गया। चरणों में गिर के बोला प्रभु आप ही मेरे बाप हो, बाकी तो सबको मैंने नचाया। अंत में बेटा बन के पैदा हुआ। द्वारका में प्रथम पुत्र प्रद्युम्न के नाम से कामदेव को ही आना पड़ा। ये भगवान के महाराज की अद्भुत अलौकिकता दिव्यता है। परंतु अब समय की आज्ञा नहीं है, फिर भी 5 मिनट में अब आगे की बात बटोर करके संपन्नता करते हैं। भगवान ने समस्त ब्रज सुंदरियों के साथ विहार किया, पर राधा रानी को मान होने लगा कि देखो मेरे प्रियतम ललिता के साथ, विशाखा के साथ, सबके साथ समान व्यवहार कर रहे हैं, मेरे जैसा ही व्यवहार करते हैं। तो मान कर गई, क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी या में दो न समाये। मेरे जैसा व्यवहार उनके साथ भी, तो रूठ गई। परंतु अन्य जो गोपियां थी उनके मन में अभिमान, चाहे रुद्राणी हो चाहे ब्रह्माणी हो,
चाहे लक्ष्मी हो। आज त्रैलोक में कौन ऐसी भाग्यशालिनी है जिसे जो हमारी बराबरी कर सके। देखो हमारे साथ त्रिभुवनपति श्री कृष्ण और आज हमारे इशारों पर नृत्य कर रहे हैं, हमारे अधीनस्थ हो रहे हैं। कोई गोपी थिरकती है, नृत्य करती है तो भगवान कहते वाह वाह वाह, ऐसा अद्भुत नृत्य आज तक नहीं देखा। वो और अत्यंत अहंकार में भर जाते हैं। तो भगवान तो अपनी भगवत्ता भुला करके पक्के प्रेमी बन के उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं। गोपियां अहंकार में भर गई और जहां आता है अभिमान वहां से खिसक जाते हैं भगवान। तो तासाम तत् सौभगमदम वीक्षमानम च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतर धीयत। भगवान तो केशव हैं। केशव का मतलब यहाँ केशव शब्द का प्रयोग वो किया है। केशव का मतलब कश्च अश्च ईसश्च तान नयति प्रशास्तीति केशव। का नाम ब्रह्मा का, अकारो वासुदेव भगवान विष्णु और ईस नाम भगवान शंकर का। कश्च अश्च ईसश्च तान नयति प्रशास्तीति केशव। तीनों पर जिनका शासन चलता है, विधि हरि शंभु नचावन हारे, वो भगवान श्री हरि केशव हैं जो गोपियों का अभिमान शमन करने के लिए रासेश्वरी को साथ में लेकर अंतर्धान हो गए। बोल रासेश्वर भगवान की। क्योंकि मान का तो भगवान सम्मान करते हैं। प्रेम प्रिया प्रीतम के बीच में रूठना मनाना तो चलता है, उससे तो प्रेम और उद्दीप्त होता है। इसलिए रासेश्वरी के मान को मनाना और अन्य गोपियों के अभिमान का शमन करने के। नाम तो नहीं लिया राधा रानी का सुखदेव जी ने, क्योंकि भागवत में उनके मुख से किशोरी जी का नाम निकला ही नहीं। इतने प्रेमी हैं कि नाम लेते ही समाधिस्थ हो जाते हैं। इसलिए प्रशमाय प्रसादाय, अभिमान का शमन करने और रासेश्वरी के मान को मनाने के लिए माधव उनके साथ अंतर्धान हो गए। अब तो गोपियां एकदम विकल हो गईं, व्याकुल हो गईं। तो जड़ को चैतन्य न कछु जानत बिरही जन। बिरह में व्याकुल ब्रजांगनाएं बन बन लता वृक्षादिकों के द्वारा पता पूछने लगी। बहन तुलसी तू ही बोल, कोई जवाब कहीं नहीं मिला। इत्युन्मत्त वचो गोप्यः कृष्णान्वेषण कातराः। भगवान के अन्वेषण में उन्मत्त हो गई सब गोपियां। तो अंत में लीलाभिनय करना प्रारंभ किया। एक गोपी कृष्ण बन गई, तो एक जसोदा मैया बन गई, तो एक पूतना बन गई। पूतना वध की लीला का पूरा अभिनय किया गया। एक गोपी अपनी चुनरी को आकाश में उड़ा के कहती है, माँ भैष्टवात वर्षाभ्याम, ये इंद्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैंने गोवर्धन उठा दिया, घबराओ मत। सारी लीलाएं करी। एक गोपी तो कृष्ण चिंतन करते करते भृंगी कीटन न्याय से कृष्णाद्वैत को प्राप्त हो गई। कृष्णो हम पश्यत गति ललिता निति तन्मना। जैसे ब्रह्म का चिंतन करते करते सोहम की सत्ता में पहुंच जाते हैं महापुरुष, ऐसी कृष्ण चिंतन करते करते कृष्णो हम, कृष्णाद्वैत गोपी को प्राप्त हो गया, कृष्णमय हो गया। किंतु फिर भी भगवान नहीं आए। पग चिन्ह अन्वेषण करती जा रही थी गोपियां कि उधर राधा रानी ने विचार किया। अब ध्यान दें, कुछ लोग कहते हैं राधा रानी को अभिमान हो गया इसलिए भगवान उनको भी छोड़ के चले गए, पर ना, ये भाव रसिकों को अच्छा नहीं लगता। तो फिर क्यों भागे भगवान? बोले सुनो, रासेश्वरी ने विचार किया कि प्यारे मेरे साथ तो हैं, पर इनका मन उन गोपियों के ही पास है, तो अधूरे प्रियतम हमारे पास है। भाई आप तन से यहां हो, मन से कहीं और हो, तो ऐसा प्रेमी का व्यवहार अलग समझ में आ जाता है कि तुम मन से नहीं हो, यहाँ पर अलग समझ में आ जाता है क्रियाकलापों से। तो राधा रानी समझ गई कि बेचारी वो रोती हुई इनके लिए फिर रही हैं बन बन, तो इनका मन भी उन्हीं में चिपका हुआ है कि उन बेचारियों पर क्या बीत रही है, मेरे बिना मैं कैसे जाऊं, और शरीर से मेरे साथ खड़े हैं, तो अपूर्णता मिलन में हो रही है। तो फिर क्या करूं? बोले एक ही उपाय है, क्योंकि मेरा भी कर्तव्य है, मैं उन सखियों में वरिष्ठ हूं, वरिष्ठम सर्वयोषिताम। जब सब गोपियों में मैं वरिष्ठ हूं, मुखिया गोपियों ने मुझे अपना माना है, तो मुखिया मुखसों चाहिए, खान पान को एक पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक।
मुख के समान मुखिया का कर्तव्य होना, जब वो सबका ध्यान रखे। तो मैं मुखिया हूं तो मुझे उन गोपियों का ध्यान रखना चाहिए जो बेचारी मारी मारी फिर रही है जंगल में। इनसे मिलके ही उनको शांति मिलेगी। तो कैसे मिलवाऊं? यदि मैं कहती हूं कि चलो उनसे मिलो तो हो सकता है मिले न मिले, तो बहाना बनाया। क्या बोले? यदि मैं ये कह दूं कि मैं बहुत थक गई हूं तो निश्चित कह देंगे अच्छा थक गई हो तो चलो थोड़ी देर बैठ के आराम कर लेते हैं। और जैसे हम आराम करेंगे, विश्राम करेंगे यहाँ बैठ के, तो पग चिन्ह देखती हुई वो आ ही रही है, तुरंत इनको पकड़ लेंगे। इसलिए कहा न पारे हम चलितुम नयमाम यत्र ते मनः। न पारे हम चलितुम, मैं अब चलने में समर्थ नहीं हूं महाराज, बहुत थक गई हूं। भगवान बोले ओ हो थक गई हो तो क्या करें, कहां चलें? तो किशोरी जी ने देखो क्या मीठा कटाक्ष किया। यत्र ते मनः, यत्र ते मनः तत्र माम नय। जहां तुम्हारा मन पड़ा हुआ है वहां पर मुझे भी लेकर के चलिए। उनको छोड़ रखा है, मन उनके पास पड़ा है और तन से मेरे साथ घूम रहे हो। ये आधे आधे क्यों इधर उधर क्यों हो रहे हो? इसलिए यत्र ते मनः तत्र माम नय। जहां तुम्हारा मन पड़ा है वहां मुझे भी लेके चलो, उनको भी सुख दो और मेरे को भी परिपूर्ण रूप से प्राप्त हो जाओ। तो किशोरी जी में इन शब्दों में दोनों भाव है। यत्र ते मनः, एक तो अर्थ है जहां तुम्हारा मन हो वहां ले चलो, और दूसरा अर्थ है कि जहां तुम्हारा मन है वो मैं जानती हूं, वहीं मुझे लेके चलो। तो भगवान से जैसी कहा कि न पा रहे हम चले, तो मैं थक गई हूं चल नहीं पाऊंगी, तुरंत प्रभु बोले स्कंध आरूह्यता, आओ आओ प्रियाजू मेरे कंधे पर बैठ जाओ। अथवा मानो किशोरी जी से भगवान ने संकेत किया स्कंध आरूह्यताम, इस 10वें स्कंध में आके विराजमान हो जाओ किशोरी जी। बोलो राधे राधे। परंतु जैसी प्रभु की वाणी निकली स्कंध आरूह्यताम, तो किशोरी जी तो सुनते ही आनंद में डूब गई। वाह वाह प्यारे, कितना प्रेम करते हो कि मैंने तो वैसे ही नाटक किया थोड़ा थकने का ताकि तुम रुक जाओ, और मेरे थकान की बात सुनते ही आपने किस कदर कंधा झुका दिया बैठाने के लिए। इस आनंद में गोविंद के इस प्रेम का अनुभव करके किशोरी जी इतनी हर्षातिरेक में डूब गई कि मूर्छा आ गई। अत्यंत सात्विक भाव जब उदय होते हैं, अत्यंत प्रेम की पराकाष्ठा प्राप्त होती है, तो मूर्छा प्रभावित करने लगती है, और उसी प्रेमाधिक्य में किशोरी जी मूर्छित हो गई। प्रभु तो देख करके गदगद हो गए। ओ प्रियाजू कितने प्रेम में डूबी रहती हैं, हमारे एक शब्द ने इनको कितना डुबा दिया प्रेम में कि मूर्छित हो गई प्रेम में। और इनके क्या क्या लक्षण प्रकट होते हैं जरा और देखें। और भगवान तो किशोरी जी के इस प्रेम विचित्र अवस्था का दर्शन कर ही रहे थे, इतने में गोपियां आ गई, तो भगवान तुरंत छुप गए। गोपियों ने जब राधा रानी की ये स्थिति देखी तो दौड़ करके सबने घेर करके किशोरी जी को सावधान किया। गोविंद नाम संकीर्तन सुना करके जब प्रकृतिस्थ किया तो बार बार होश में आते ही पुकारो थे, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधि। बारंबार प्रभु के विविध नामों से उन्हें पुकार उठी और सभी गोपियों के मन में विचार आया, देखो हमारे और इनके प्रेम में कितना बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? बोले हम गए जब प्रभु अंतर्हित हो गए, हमें छोड़ के जब गए तो हम कहां कहां जंगलों में लताओं में वृक्षों से उन्हें पूछती फिरी, कितनी दूर दूर तक जंगल में घूमी। और एक इनकी स्थिति है कि जहां से गायब हो गए वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ी, एक कदम भी गोविंद के विरह में कहीं चल न सके। इतना प्रेम इनके भीतर भरा है। अंत में सबने कहा कि राशेश्वरी आप कहो तो हम ढूंढें, और कहीं आसपास जंगल झाड़ी में होंगे। किशोरी जी बोली नहीं, जितना हम ढूंढेंगी उतना वो और गहरे जंगल में छुपेंगे, और जितने गहरे जंगल में जाएंगे सिले तृणांग को रही तमाम कांटे पत्थर उनके चरणों में उतने ही ज्यादा छुपेंगे। शाम रात्रि का वक्त अवसर है, तो प्रियतम को किसी भी प्रकार से कष्ट पहुंचाना सर्वथा प्रेम विरुद्ध है।
तो फिर क्या करें? बोले अब एक ही उपाय है, यदि वो छुपे हैं, आंख में चौनी खेल रहे हैं, तो भले ही हम उन्हें ना देख पाए, पर वो तो हमें छुप के कहीं ना कहीं देख रहे हैं। हम उनका पीछा ना करें, हम लौट करके जमुना तट पर चलें और जमुना जी कोमल रेती में बैठ करके वहीं उनको आर्त भाव से पुकारेंगी, तो हमें विश्वास है वो स्वतः द्रवीभूत होकर के दर्शन देने के लिए आएंगे। पीछा करना चाहिए। पुनः पुलिनमागत्य, समस्त सखियां राशेश्वरी की आज्ञा पर लौट करके जमुना तट पर आई और आर्त भाव से सभी ने मिल करके डूब करके गीत गाया। इसी गीत का नाम गोपी गीत है। आइए इस गीत के साथ ही वाणी को विराम देंगे। प्रभु का, महाराज का दर्शन भी करेंगे। और चलो दर्शन, गोपी गीत तो आप सब सुने हैं, कई बार सुने हैं। 2 श्लोक गा करके फिर रासलीला में भगवान की झांकी का दर्शन करके ही विराम दें। आइए 2 श्लोक गोपी गीत का स्मरण करें। जयति ते देखम जन्मना रुरुदुःस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन लालसा। तासामाविर्भूच्छोरिः स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बरधर स्रग्वी साक्षात् मनमथ मन्मथ। आर्त होकर के जब ब्रजबामाओं ने यह विरह में गोपी गीत गाया, काय के लिए गाया? कृष्ण दर्शन लालसा। एक ही उद्देश्य है गोविंद के दर्शन की लालसा। रुदन की पीड़ा संसार में सभी ने भोगी है, किंतु पीड़ा रुदन कब देता है? कोई पैसा के लिए रो रहा है, कोई प्रतिष्ठा के लिए रो रहा है, कोई पुत्र परिवार के लिए रो रहा है। ये रोने की पीड़ा सबने भोगी, परंतु कृष्ण दर्शन लालसा रुदुः, जो कृष्ण दर्शन की लालसा में रुदन करता है, उस रुदन में जो आनंद है, उस आनंद की एक बिंदु में योगी की समाधि भी फैल है। अलौकिक आनंद है कृष्ण विरह की उस अश्रु धारा में। तो जब प्रभु के विरह में गोपियों ने अश्रुपात किया तो तासाम आविर्भूः, तुरंत भगवान ब्रजबामाओं के बीचों बीच प्रकट हो गए।
बोल रासेश्वर भगवान की। कौन प्रकट हो गए? बड़ा प्यारा नाम दिया, तासाम आविर्भूत सौरी। सौरी, सौरी माने सूरसेन के वंशज। ये सौरी नाम क्यों दिया भाई? समर भूमि में सूरता का काम करें तो सौरी शब्द अच्छा लगता है, पर इस ब्रज वनताओं की रासलीला के मध्य ये सौरी शब्द क्यों? मानो सुखदेव जी भी गोपियों के विरह की पीड़ा देख करके व्याकुल हो गए। वर्णन करते करते वक्ता भी प्रभावित हो जाता है, तो मानो कटाक्ष कर रहे हैं परीक्षित के सामने। देखो परीक्षित, ये सूरवीर बेचारे अब प्रकट भय हैं। इन सूरमा को देखो, और कोई नहीं मिलता तो बेचारी भोली भाली अबलाओं पर अपनी सूरता दिखाते रहते। तो मानो सुखदेव जी ने सौरी शब्द में कटाक्ष किया हो, तासाम आविर्भूत सौरी। अथवा ये भी हो सकता है कि भगवान इस रासलीला में ब्रजबामाओं के बीच विहार करते हुए भी समर कर रहे हैं कामदेव के साथ, और सबसे बड़ा समरवीर सूर वही है जो काम को पराजित कर दे। इसलिए कामदेव पर विजय पाने वाला परम सूर तो परमात्मा श्री कृष्ण ही है, बाकी सबको उसने हरा दिया। उससे बड़ा सूरमा कौन होगा जो काम को पराजित कर दे? इसलिए सौरी शब्द यहां इस दृष्टि से ठीक है। तासाम आविर्भूत छौरी। वास्तविकता में भगवान कहीं गए ही नहीं थे। गोपियों को अभिमान हुआ तो लहंगा परिया ओढ़ करके छोरी बन करके छुप गए उन्हीं के बीच में। तासाम आविर्भूत छौरी, तो छोरी बन के छुपे हुए थे। जब बहुत विरह में व्याकुल होने लगी तो लहंगा फरिया उतार करके असली रूप में प्रकट हो गए। बोलो राधे राधे। अथवा भगवान जानते हैं कि इतना रोलाने के बाद जाऊंगा तो गाली बहुत खाऊंगा। जब वो सावधान होंगी तो सुनाएंगी, तो गोपियां छोड़ती तो है नहीं, ब्रजवासी कभी छोड़ते ही नहीं। तो ब्रजवासी जब आ जाए तो फिर भगवान को भी ना छोड़े महाराज। तो ब्रजवासी तो प्रभु जान रहे हैं कि मैं इतना रुलाने के बाद जाऊंगा तो गाली तो खाऊंगा। तो भगवान पहले ही प्रकट होते बोले सौरी। बोलो राधे राधे। तासाम आविर्भूत सौरी, मानो क्षमा प्रार्थी बन करके भगवान पीताम्बर धर पहने नहीं है। जब एक जो कोई अपराध करे ना, तो अपराधी को कैसे क्षमा मांगना चाहिए उसकी भी एक अलग अलग पद्धति होती है। कहीं पर लोग अपनी टोपी रख करके माफी मांगते हैं कि भैया मेरी पगड़ी तुम्हारे चरणों में। कहीं पर अपना उत्तरीय हाथ में लेकर के ऐसे माफी मांगी जाती है। तो उसी मुद्रा में पीताम्बर धर, पीताम्बर को धारण अपने हाथ में धारण किए भगवान अपराध की मुद्रा में गोपियों से माफी मांग रहे हैं। गोपियों ने जब माधव का दर्शन किया तन्वह प्राण में वागतम, मानो मरे हुए शरीर में प्राण वापस लौट आए। चारों ओर से प्रभु को घेर लिया। थोड़ी सी तो प्यार भरी नोक-झोंक हुई। अंत में भगवान ने जब हाथ जोड़ के कहा, देवियों अरे लोहे की जंजीरों से निकल भागना बहुत सरल है, जुगाड़ बैठ जाए तो लोग तिहाड़ जेल से भी फरार हो जाते हैं, पर सबसे दुर्गम कठिन है दुर्जर गेह श्रृंखला। परिवार की जंजीरों से निकल भागना बड़े बड़े संतों के लिए कठिन होता है, और तुमने मेरे प्यार में अपने पति सुतान्वया भ्रातृ बांधवान सबका परित्याग कर दिया, तिनके की तरह सब संबंधों को त्याग दिया। संत्यज्य सर्व विषय, इसलिए तुम्हारा त्याग महान है, तुम्हारे ऋण से मैं कभी ऋण हो ही नहीं सकता। तुम साधु स्वभाववश मुझे ऋण कर दो तो तुम्हारी महिमा है। इन शब्दों ने गदगद कर दिया समस्त गोपियों को। और तब भगवान ने जितनी गोपी उतने गोविंद रूप प्रकट करके पादन्यासे विजुवितित विस्मित भ्रू विलासे भज्जन मध्य चल कुछ पटेर कुंडलैर गंडलोलहि सुज्जन मुख्य कवर रसना ग्रंथया कृष्णबद्धो गायन्तस्तम तटे देवता मेघ चक्रे विरेजु। जैसे मेघ मंडलों की नीलिमा में बिजलियां चमकती हैं, ऐसी नील सरोरुह नीलमणि का माधव का वह नील श्रीअंग, गोरी गोरी गोपांगनाएं उनके बीच में दामिनी की तरह दमक रही हैं। जैसे शीश महल में कोई अबोध बालक प्रविष्ट होकर के अपने प्रतिबिंबों के साथ विहार करता है, ऐसी परमात्मा अपनी आत्मस्वरूपा ब्रजबामाओं के बीच में ताता थैया करके महारास में थिरक रहे हैं। आए हमारे गोपेश्वर नाथ। बोले बाबा ने आके प्रवेश किया तो रोक दिया, हे बाबा दाढ़ी मूंछ वालों का प्रवेश नहीं, निकलो बाहर।
पुरुष तो केवल श्री कृष्ण है, बाकी तो सब उनकी सखियां हैं। बोले बाबा समझ गए, ऐसे तो बड़ा मुश्किल है। दौड़ के यमुना में नहा करके, लहंगा फरिया ओढ़ करके, चुनरी से मुंह छुपा करके, नथ बेंदा चूड़ियां बिछियां धारण करके, छैल छबीली छोरी बन के झमझम करते घुस गए। प्रभु पहचान के बोले आओ मेरे गोपेश्वर नाथ, स्वागत है इस राजमंडल में आपका। आज भी वृंदावन धाम में भगवान गोपेश्वर बन के विराजमान हैं। तो जिस राजमंडल में कामारी शंकर स्वयं विराजमान हो गोपी वेश में, वहां पर काम का प्रवेश और प्रभाव कदापि नहीं हो सकता। एक काम विजय क्रीड़ा है भगवान की दिव्य महारास लीला। बोल रास बिहारी भगवान की जय। तो चलिए अब हम भी रास कृष्ण नाचे नाचे गोपी मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा संग। सूरज नाचे चंदा नाचे नाच तारा संग। सूरज नाचे राधे राधे सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा संग। सूरज नाचे चंदा नाचे नाच तारा संग। क्योंकि मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो है गोविंद के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है रास रचो है गोविंद के संताना रास रचो है। रास रचो है राधा के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है रास रचो है राधा के संताना रास रचो है। रचो है, रस रचो है, यमुना के तीर
पर भगवतो विरदं च विष्णो श्रद्धान्वितो न शृणुयादत वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामम् हृदरोगमास्वपहनो त्यजनेन धीरः हृदरोगमास्वपहनो त्यजनेन धीरः। बोल रास बिहारी भगवान की जय, मोर मुकुट वंशी वारे की जय, जय जय श्री राधे। नमः परमहंसाय स्वागत संतोषित्यार्त्यहं प्रणतपाल भवाधिपोतम् वन्दे महापुरुषते बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठम् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दामध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्पराम्। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभो जय जय माखन चोर। वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। छीन लिया मेरा भोला समन श्री राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन
यमुना के जल में वही श्याम खेले, लहरों में उछले और तरस के लोरे, लहरों में उछले और करत के लोरे। उड़न कभी और कभी हो मिलन, राधा रमण प्यारे राधा। छीन लिया मेरा भोरा सा मन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। घट के अंदर वही श्याम सुंदर, घट घट के अंदर वही श्याम सुंदर, घट घट के अंदर वही श्याम सुंदर। हल हलन और तिरछी चलन, हल हलन और तिरछी चलन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोरा सा मन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला, राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोरा सा मन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। 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 गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। 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 गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा, जय हो। मेरो राधा, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी। बोल बंसी वाले की जय। जय जय श्री राम। विक्रीडितं व्रजवधोभिहृदं च विष्णो, श्रद्धान्वितोऽनुशृणुयादत वर्णैर्यः। भक्तिं परां भगवते प्रतिलभ्य कामम्, हृदरोगमास्वपघनोत्यचरेण धीरा।
परम मंगल में भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत के पंच प्राण स्वरूप रास पंचाध्यायी का हम लोगों ने प्रातः श्रवण किया। ब्रजबधूटियों से जो गोविंद ने विक्रीडन किया, विहार किया, इस रास विहार का श्रद्धा पूर्वक जो श्रवण करते हैं अथवा उसका जो वर्णन करते हैं, उन्हें भगवान की पराभक्ति प्राप्त होती है और हृदय रोग मास्वपहन होती है। हृदय का रोग उनका शीघ्र ही समन हो जाता है। ऐसी ये दिव्य महाराज लीला है। एक बार ब्रजवासियों के साथ भगवान अंबिका वन में गए, जहां पर अजगर ने नंद बाबा का पैर जकड़ लिया, पकड़ लिया। बाबा जोर जोर से चिल्लाए, सर्पो माम गृसते ताता प्रपन्नम परिमोचय। ब्रजवासियों ने बहुत जलती लकड़ियों से मारा और सर्प ने पैर नहीं छोड़ा। प्रभु ने जैसी सर्प में पाद प्रहार किया कि उसका शरीर छूट गया, दिव्य रूप प्रकट हो गया। भगवान बोले, को भगवान, आप कौन हैं? तो परिचय दिया, अहम विद्याधर कश्चित सुदर्शन इति श्रुतः। मैं सुदर्शन नामक विद्याधर हूं महाराज। बहुत सुंदर था, बड़ा खूबसूरत था और सुंदरता ही मेरे जीवन का अभिशाप बन गई।